तो कौन कहता है कि आगरा का युवा सिर्फ रील देखने में या रील बनाने में मस्त है? आगरा का युवा काम भी करता है और आगरा शहर की आवाज भी उठाता है। तो ऐसी ही एक युवा मेरे साथ हैं, दिव्यता उपाध्याय आगरा से हैं। और क्या करती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। दिव्यता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर इंट्रोडक्शन के लिए। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, मैं एक्चुअली एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और जब मैं आगरा की सड़कों पर निकलती हूँ तो जो परेशानियाँ हैं वो देखकर मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक आम नागरिक की हैसियत से, जिसने जो टैक्स भी भरती है, जो सरकार को चुनकर लाई है, उस हैसियत से सिर्फ और सिर्फ अपने हक की डिमांड कर रही हूँ थ्रू माई पेज, क्योंकि मेरी ऑडियंस है जो मेरी बात को शायद और सब मिलके एक साथ बोलेंगे तो आगे बढ़ा सकते हैं। दिव्यता, मुझे ये बताओ कि बीइंग अ गर्ल, इट्स नॉट एन इजी इन आगरा लोकेशन। तो जब आपके माइंड में थॉट आया, तो वो थॉट प्रोसेस आने का पहला रीजन क्या था? सर, पहला रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवा से ट्रैवल करती हूँ और ख़राब रोड्स की वजह से आप भी जानते हैं टू व्हीलर की हालत कैसी हो जाती है। और इतनी ज़्यादा ख़राब रोड्स हैं, शूट के लिए मुझे ऑल ओवर आगरा में ट्रैवल करना होता है और गड्ढों की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड सिंस थर्ड स्टैंडर्ड आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब हम बस से स्कूल जाते थे, तब भी बस ऐसे 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 जाती थी। तब मैंने एक पैरोडी भी लिखी थी और वो एक न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। तो तब से वो प्रॉब्लम अब तक है। तो मेरे माइंड में आया कि अगर कोई प्रॉब्लम इतने सालों में भी सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो हमें उसके लिए वॉइस आउट करना चाहिए। तो जब आपने अपना पहला व्लॉग बनाया, पहली रील बनाई, तो क्या रिस्पॉन्स था, कैसा फीलिंग थी, कैसा कॉन्फिडेंस था? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था एंड लोग भी साथ में थे, बट एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी लोगों की तरफ से। लाइक मैं बात कर रही हूँ अपनी और मेरे जैसे उन सारे लोगों की जो खराब सड़कों से परेशान हैं। लेकिन वही ऑडियंस, वही लोग जो खुद भी परेशान हैं, कमेंट में आके डिफेंड कर रहे थे अथॉरिटीज को या गवर्नमेंट को कि वहां मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए रोड खराब है। जैसे आपका वो शाहगंज वाला वीडियो था, जहाँ मंदिर के बराबर में जो गड्ढा आपने दिखाया था। जी जी जी, उसके अलावा मेन जो मैंने पहला बनाया था वो एनजी रोड पर बनाया था। एंड पीपल वर लाइक यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए खराब है, आप बदनाम कर रहे हो। मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ। अगर मेट्रो का काम चल भी रहा है तो उसके बाद में मैंने ऐसी बहुत मल्टीपल वीडियोस बनाई जहाँ मेट्रो का ना काम चल रहा है। कुछ वीडियोस ऐसी बनाई जब मेट्रो का काम खत्म हुए साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी वहां गड्ढा है, अब तो भरना शुरू हुआ है अब जाकर। तो मेरा कहना बस इतना है कि मेट्रो के काम की बात नहीं है, और भी जगह पर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्रॉब्लम को एड्रेस करो, सपोर्ट करो, खुद भी आवाज उठाओ अगर कुछ भी परेशानी हो रही है। क्योंकि हम जनता चुनकर लाए, हमारा पूरा पूरा हम बनता है कि हम उनसे सवाल करें और उनसे बोले कि हमें ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करके दो। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या है आपको इस दौरान? आपने जितने भी अभी तक व्लॉग बनाए हैं, बहुत प्रशासन ने सुने भी हैं, देखे भी हैं, रिस्पॉन्स भी करे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है? जैसे कई बार होता है ना, बीइंग अ गर्ल, थोड़ा सा इनबॉक्स में कुछ लोग होते हैं जो गालियां भी देते हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या है? ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि मुझे फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक बहुत सपोर्ट मिला है। कुछ कुछ लोग बस होते हैं जो वो अलग ले जाते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो वो भी रियल आईडी से नहीं, फेक आईडी से आ रहे हैं कमेंट्स। तो मैंने ना साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था गाली गलौज वालों को, तो वो अब आने बिल्कुल बंद हो गए हैं, वो करते नहीं है। एंड ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे किसी भी अथॉरिटी से या प्रशासन से कोई थ्रेट नहीं आया है। ओके। दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टेड। अच्छा, एक बात और कि जेनजी आजकल जो है बहुत एक्टिव हो रहा है। लोग समझते हैं कि जेनजी सिर्फ रील देखता है या फिर रील स्क्रॉल करता है। यू आर अ बेस्ट एग्जांपल फॉर देम, और खासतौर से आप आगरा जैसे शहर से हैं। तो जो जेनजी आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि वो, जैसे कि आप आगरा के मुद्दे उठा रही हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचा रही हैं, प्रशासन तक पहुंचा रही हैं, तो आप बाकी जो लोग जिनमें करेज नहीं है, करेज करने की ताकत है, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हम लोगों के आगे ना बहुत साल पड़े हैं जीने के लिए, बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, हमें इसी शहर में या इसी देश में रहना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वॉइस आउट करो, नॉट जस्ट सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप वॉइस आउट अपने तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कंप्लेंट्स फाइल करो, आप एटलीस्ट बात करो अपने फ्रेंड सर्कल में उस बारे में। क्योंकि यूजुअली होता क्या है, हम सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना, क्या फर्क पड़ता है, बट फर्क पड़ता है, हर एक इंसान से फर्क पड़ता है। एंड आप सब मिलकर अगर आवाज उठाएंगे तो प्रशासन जरूर सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यता, हमसे बात करने के लिए। तो आप सबने देखा कि दिव्यता जो है आवाज़ उठा रही हैं, आप सबके इश्यूज एड्रेस करती हैं, शासन को, प्रशासन को। तो आप भी इसके हिस्सेदार बने, आज जहाँ तक भी ये वीडियो जा रही है। तो और उन सभी के लिए दिव्यता ने जो एक बेहतरीन संदेश दिया है, उस पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।
कैमरामैन जावेद उस्मानी के साथ मैं इमरान खान ऑन 18 मीडिया से आपसे इजाजत लेता हूं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऑन 18 मीडिया।